आपने एक्सरसाइज भी कर ली, आपने डाइट भी बदल लिया और आपने एडवाइस भी ले ली, आपने डाइटिशियन से भी बात कर ली, आपने योग भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका वेट कम नहीं होता। तो आज हम वेट कम क्यों नहीं होता है इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बात करेंगे। यदि आप भी उस तरह के कुछ कंडीशंस में फंसे हैं, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपका पेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, आपका पेट खराब है, या आपको और दूसरे लाइफ स्टाइल्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उसमें पिछले 20 ईयर से हम मतलब रिसर्च कर रहे हैं, और फूड पे, एक्सरसाइज पे, और लोगों को टीच कर रहे हैं, और इसमें हमने कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी की है। तो वो डेटा भी हमारे पास है और हम टाइमली पेपर भी पब्लिश करते हैं। तो उन सब के आधार पे, और जो क्लिनिकल रिसर्च आज जो अपडेटेड रिसर्च है जो वो सजेस्ट करती है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि आखिर ओबेसिटी क्या है, फैट क्या है, ओवरवेट कौन है, ये सब चीज़ें समझनी होंगी। देखो, 3 कंडीशंस होती हैं। यदि आप ओवरऑल आपका फैट ज़्यादा है और आपको टमी नहीं है, मतलब पेट आपका बहुत ज़्यादा नहीं निकला हुआ, लेकिन आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई मेडिकली बहुत बुरी कंडीशंस नहीं होती है। लेकिन यदि आपका गर्दन पे फैट है, आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपका जो टोटल बॉडी का फैट है उसमें सबसे ज़्यादा फैट आपका टमी पर है और आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिर आपको फैटी लिवर हो सकता है, या फिर कोई और भी मेडिकल रीज़न हो सकता है उसके पीछे, कोई मेटाबॉलिक रीज़न हो सकता है, या कोई हार्मोनल रीज़न हो सकता है। तो उसको हमें समझना होगा। तो वेट कम करने के जो रास्ते में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है उसको भी हम समझेंगे। हम ये मानते हैं कि वेट कम करने का मतलब जो है, वेट कम करने से मुराद है कि हम कैलोरी कम कर दें, मतलब हम खाना कम कर दें, हम फास्टिंग कर लें, हम भूखे पेट रहें। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, और इससे खाली फिर आपका वेट कम नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वेट को लॉस करने में, वेट को नॉर्मल करने में, फैटी लिवर को और आपके टमी को कम करने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपके गट हेल्थ का। गट हेल्थ से मेरा मतलब ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप पैक्ड फूड ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं, तो आपके गट के अंदर जो बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं आप उनको खाना खिला रहे हैं। जब आप बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया को ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो आपके गट में, बॉडी में इन्फ्लामेशन आएगी, और जब इन्फ्लामेशन आएगी तो फिर आपका वेट कम नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने गट को ठीक करना है। गट को ठीक करने से मतलब है कि आप 65% वाटर प्लस आप वेजिटेबल, फ्रूट्स और चपाती, और आप जो राइस का जो कॉम्बिनेशन है प्लेट, उसको आप ठीक करिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन वेज और आप पैक्ड फूड ये बंद कर दीजिए। यानी कि आप अपने खाने में प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और लग्जेटिव शामिल करिए। तो इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। जब गट हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आपका इन्फ्लामेशन कम होगा, और इन्फ्लामेशन कम होगा तो आपका वेट कम होगा। उसके बाद आता है कि आप प्रोटीन और फाइबर खाने में बढ़ाइए, यानी कार्ब्स कम करिए। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई लग्जेटिव फूड आपको लेना है, जो आपके वेट को कम करेगा और आपके गट हेल्थ को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप कार्डियो, मतलब आप कैलोरी को समझिए। कैलोरी का जो मसला है उसको समझने की कोशिश करिए। यानी कि आप जितना खाते हैं उसका 25% आप रिड्यूस कर दीजिए, 50% रिड्यूस मत करिए। आप भूखे मत रहिए। जितना भी आप खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, उसका 25% रिड्यूस करिए। यानी कि यदि आप 2000 कैलोरी ले रहे थे तो आप 1500 कैलोरी अप पे जाइए, तो दैट इज अ राइट चॉइस। इसके बाद है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, आप कार्डियो करिए। देखो, यदि आपको वेट कम करना है तो वेट कम करने के लिए हैवी वेट मारने से वेट कभी भी कम नहीं होता। आपको कार्डियो करना होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, मतलब आपको लंबी एक्सरसाइज करनी होगी हल्के वेट से। आप मिनिमम वेट से मैक्सिमम रेपिटेशन मारिए। दैट इज अ राइट वे टू
टू कंट्रोल द वेट और रिड्यूस ओबेसिटी। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इससे आपका कार्डियक स्टेमिना भी बढ़ेगा और आप लंबे समय तक मतलब आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है यदि 60 मिनट का आपका वर्कआउट है तो उसमें 30 मिनट्स आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, जिसमें साइकिलिंग हो, ट्रेडमिल हो और स्ट्रेचिंग हो। 30 मिनट्स का आपका वेट ट्रेनिंग होना चाहिए प्लस कार्डियो होना चाहिए। तो ये एक आपको तरीका डेवलप करना होगा। उसके बाद आता है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 7 to 8 आवर स्लीप आपको लेना ही है। गुड क्वालिटी स्लीप आपके हार्मोनल को रेगुलेट करती है, गट ब्रेन कनेक्शन को स्टेब्लिश करती है और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रेगुलेट करती है। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ए ओबेसिटी और द फैटी लिवर और हाई वेट पर्संस। लिक्विड डाइट इंक्रीज करिए। आप लिक्विड डाइट को 60 से 65 और 70% तक ले जाइए। 70% लिक्विड डाइट रखिए और 25% सॉलिड रखिए, जिसमें कि हाई फाइबर और हाई प्रोटीन रखिए। आप स्ट्रेस को मैनेज करिए, क्योंकि स्ट्रेस यदि आपको है तो आप कुछ भी कर लें, आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो होता है वो आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और आपका जो हार्मोन्स है वो इरेगुलर होते हैं। थायराइड की फंक्शनिंग भी बदलती है और आपका जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स है उसके सिक्रीशन में भी परिवर्तन आता है, जिससे कि आपका वेट बढ़ता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको ये प्रयास करना होगा। पहले 2 महीने में आपका वेट नहीं घटेगा, पहले 2 महीने में आपका वेट बढ़ना रुकेगा और तीसरे महीने से आपका वेट कम होना शुरू होगा। तो रेगुलर कंसिस्टेंट पॉजिटिव माइंडसेट से आप ये एक्सरसाइज करिए और 100 डेज के बाद एनालाइज करिए कि आपका वेट कितना कम हुआ, आप कितनी शेप में आए या नहीं आए। यदि आप 1 महीने के बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन या 60 दिन के बाद ही एनालाइज करेंगे तो फिर ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, इससे आपका वेट कम नहीं होगा। वेट कम करने के लिए, शेप में आने के लिए मिनिमम 100 डेज आपको देने होंगे। कुछ लोगों में ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 100 डेज तो मिनिमम आपको लगेगा ही। उसके बाद है मेडिकल कंडीशन। यदि थायराइड है तो उसको ट्रीट करिए, फैटी लिवर है उसको ट्रीट करिए, डायबिटीज है उसको ट्रीट करिए, यदि और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करिए, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करिए, क्योंकि जब तक आप मेडिकल कंडीशन को ट्रीट नहीं करोगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपका वेट ज्यादा है तो आप रेगुलरली त्रिफला खाइए। त्रिफला वेट रिडक्शन में मदद करता है, प्लस आपके कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो त्रिफला इज द राइट चॉइस जिन लोगों को गट का प्रॉब्लम है, प्लस कॉन्स्टिपेशन है, प्लस ओबेसिटी है, प्लस फैटी लिवर है, तो वो रेगुलर त्रिफला खा सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल। यदि कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप उसको फिजिशियन से ट्रीट कराइए एंड चेंज द लाइफ स्टाइल। कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपका फैट लॉस स्टार्ट हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।